प्रभुवर सुनकर उत्तर तो दो, प्रभुवर सुनकर उत्तर तो दो। आज हमारा नम्र निवेदन हारून का सा धूप सुगंधित स्वीकारा तुमने अर्पित निर्वाणों जैसी विनती। जलनिधि में योना पर तेरी करुणा वर्षा पड़ियार, बरसे करुणा हम दासों पर। विनती है यह प्रभु करुणा कर, विनती है यह प्रभु करुणा कर। स्वयं प्रभा से दीप्त महाप्रभु, स्वयं प्रभा से दीप्त महाप्रभु। ज्योति दीप्ते तब ज्योति से, ज्योति दीप्ते तब ज्योति से। परम पिता की किरण है ना तो अखिल सृष्टि को करता जगमग, अखिल सृष्टि को करता जगमग। कर दो किरण हमें प्रकाशित, कर दो किरण हमें प्रकाशित। स्मरण करो प्रभु उन मृतकों को, स्मरण करो प्रभु उन मृतकों को। जिन्होंने था खाया तब तक, जिन्होंने था खाया तब तक और पिया था शोभित पावन। जब तुम आओ महिमान्वित हो, जब तुम आओ महिमान्वित हो। खड़े दाहिनी और सभी हो, खड़े दाहिनी और सभी हो। ज्योति पावन
परमेश्वर से प्रेषित होकर प्रेषित लोग चले अविरत हो घूम घूम कर अखिल जनों को सुवार्ता सुनाई, जनहित कारक करते विश्वास, जो भी इस पर स्वर्ग राज्य के अधिकारी वे परमेश्वर से प्रेषित होकर। मेरे वत्सल बंधुओं, संत प्रेषितों के कार्यों से बारेक मोर। प्रेषितों के प्रभु की स्तुति हो, हम पर उसकी करुणा सदा रहे। जब उन्हें वहां से छोड़ दिया गया तो वे अपने साथियों के पास गए और जो कुछ मुख्य याजकों और प्राचीनों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। जब उन्होंने यह सुना तो एकचित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर को पुकारा, हे प्रभु, तूने ही आकाश, पृथ्वी और समुद्र तथा सब कुछ जो उनमें है बनाया। तूने ही पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, यह यहूदियों ने रोष क्यों किया और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों करते हैं। प्रभु के विरोध में और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा उठ खड़े हुए और शासक एक साथ एकत्रित हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे पवित्र सेवक यीशु के विरोध में जिसका अभिषेक तूने किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी गैर यहूदियों और इस्राएलियों के साथ इन नगर में एकत्रित हुए कि वही करे जो कुछ तेरी सामर्थ्य और योजना में पहले से निर्धारित किया गया था। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरे वचन को पूर्ण निर्भयता से सुनाए। तू चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा और आश्चर्य कर्म और चिन्ह तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम के द्वारा किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे एकत्रित हुए थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन निर्भीकता के साथ सुनने लगे। बारेक मोर। धन्य धन्य वह पौलुस प्रेषित, कथन निराला सुना है मैंने, उल्टी मेरी शिक्षा से सीख सुनाए तुमको कोई, चाहे बनो स्वर्गदूत भी कलीसिया का शाप उसी पर अवश्य पड़ेगा। बिना भिन्न शिक्षाएं जग में प्रचलित, ईश्वर की शिक्षा में दीक्षित, वही परम धन्य इस जग में, वही परम धन्य इस जग में। मेरे बंधुओं, इफिसियों के नाम प्रेषित पौलुस के पत्र से बारेक मोर। प्रेषित के प्रभु की स्तुति हो, हम पर उसकी करुणा सदा रहे। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। स्मरण करो कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा कहलाए जाने से वंचित थे, प्रतिज्ञा की गई वाचाओं के भागीदार न थे और आशाहीन तथा संसार में परमेश्वर रहित थे। परंतु तुम जो पहले मसीह यीशु से दूर थे और मसीह के लहू के द्वारा उसमें समीप लाए गए हैं, क्योंकि वह स्वयं हमारा मेल है, जिसने बैर अर्थात विभाजित करने वाली दीवार को गिराकर दोनों को एक एक कर दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात उस व्यवस्था को जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर आधारित थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नए मनुष्य की सृष्टि करके मेल करा दे और क्रूस के द्वारा बैर को नाश करके दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मेल करा दे। उसने आकर उन्हें जो दूर थे
और उन्हें भी जो निकट थे मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। अतः तुम अब विदेशी और अजनबी न रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के कुटुंब के बन गए हैं, और प्रेरितों तथा भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है बनाए गए थे, जिसमें संपूर्ण रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। मेरे बंधुओं बारे हालेलुया हालेलुया, स्तुति बलिदान चढ़ाओ, निर्मल भेंट लो तुम, प्रभु प्रांगण में प्रविष्ट हो, पवित्र वेदी सन्मुख तुम, प्रभु की आराधना करो। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर के जीवन वचनों की घोषणा हो, जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सुसमाचार में है, जो अब हमारे सम्मुख पढ़ा जाता है। हम शांति, विस्मय एवं शालीनता से कान लगाकर सुन लें। शांति तुम सबको। परमेश्वर प्रभु हमें भी योग्य बनाए। दुनिया के लिए जीवन और रक्षा का प्रख्यापन करने वाले प्रख्यापन प्रेषित मत्ती लिखित रक्षा प्रख्यापन रूपी हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सुसमाचार से। धन्य है वो आया और आने वाला, उसकी स्तुति जिसने उसे हमारी रक्षा के लिए भेजा। हम सब पर उसकी करुणा सदा रहे। जिसने पवित्र कन्या मरियम से शरीर लिया, उस परमेश्वर के यानी जीवन के वचन और हमारे रक्षक प्रभु यीशु मसीह की मनीषा अवतार काल में इस प्रकार हुआ। हम विश्वास करते हैं और मानते हैं। इन बारहों को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की कोई भी भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को झुलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुम में सेध में पाया है, सेध में दो। अपने पटकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, न दो कुत्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से न निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा सदोम और अमोरा के देश की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। बारक हो शांति तुम सबको। आनंद होते हैं जब स्वामी, तब जागृत हो जो भी सेवक, द्राक्षोद्यान में कर्म निरत हो, तीर्थ बड़े हैं वे हैं धन्य, दिन भर उनके साथी बने
तेरी सत्य निवास स्तुति करे, तेरी अनश्वर महिमा गाए, अब और सदा सर्वदा ही। जिसने शून्यता से हमारा सृजन किया और यथास्थिति में हमें पहुंचा दिया, जिसने पाप की गुलामी से अपने अमूल्य रक्त के द्वारा हमारा उद्धार किया और पुत्र स्वीकार के लिए हमें नियुक्त किया, उस उन्नत एवं श्रेष्ठ तथा गणान्वित प्रभु को इस दिव्य स्तुति बलि के चढ़ाते समय सभी पर्वों, प्रहरों और घड़ियों में हमारी जिंदगी पर स्तुति, आराधना एवं आराधना उचित है, अब और सदा सर्वदा ही। मार्गमोर दयालु प्रभु के सम्मुख, पापों देने वाली वेदी के सम्मुख, इन दिव्य एवं स्वर्गीय पवित्र रहस्यों के सम्मुख और विस्मयकारी पवित्र बलिदान के सम्मुख पूजनीय पुरोहित लोमा चढ़ाते हैं। हम सब प्रभु से दया और कृपा के लिए प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, हम पर करुणा करें और हमारी सहायता करें। हे परमेश्वर प्रभु, तू जो पाप मोचन देने वाला है, निर्मल करने वाला है, हमारे अपराधों को क्षमा करके मिटाने वाला है, अपनी प्रेममयी करुणा से तेरे अनगिनत महापापों को और तेरे विश्वासी जनों के पापों को भी मिटा दे। हे प्रभु, तू उत्तम है, दया से हम पर करुणा करे, अपनी निधि करुणा से तू हमारा स्मरण करे। मेरे प्रभु, अपनी करुणा से ही हमारे माता पिताओं, भाई बहनों, नेताओं, गुरुजनों और हमारे मृतकों की आत्माओं को और उन सभी मृतकों की आत्माओं को जो कि तेरे महिमामयी सिया की प्रजा है, वो तू उद्धार करे। हे परमेश्वर प्रभु, उनकी आत्माओं, देहियों एवं शरीरों को सांत्वना प्रदान करे, उनकी हड्डियों पर करुणा एवं कृपा रूपी गुलाब जल छिड़क दे। मसीहा राजा, तू जो प्रभुओं का प्रभु और महिमा का स्वामी है, हमारा और उनका विमोचक रहे, विमोचक भी रहे। हे प्रभु, हमें उत्तर दे, हमारी मदद के लिए पधारे, हमारी सहायता के लिए आ जाए, हमारी रक्षा करे, हमारी प्रार्थनाएं सुने। हे परमेश्वर, करुणापूर्वक सभी कठोर दंडों को हमसे रोके और उनको हटा दे। हमें इस योग्य बनावे कि हम शांति प्रिय मनुष्यों के लिए योग्य उत्तम अंत प्राप्त करें। हमें ऐसा इसलिए प्रदान करें जो तेरे भीतर योग्य एवं तेरे ईश्वर के लिए मुद्राएं भी हो। हम सबको अच्छा पाने के योग्य भी बना दे। हम धन्यवाद तेरी स्तुति करते हैं, अब और सदा सर्वदा ही। हे उत्तम चरवाहे, तू जो अपने विश्वासियों के लिए बलिदान हुआ, तेरी स्तुति हो। मुझ पृथ्वी की ऋणित भूमि को तूने कृपया अपने दैविक रहस्यों के निवास स्थान में प्रवेश करने के योग्य बना दिया। तेरी श्रेष्ठता के महापवित्र स्थान में ऊंचाइयों की ओर मुझे उठा लिया। तेरी स्तुति करने वाले और तेरे लिए स्तुति गान गाने वाले सराबों के संग में मुझे भी मिला लिया। इसलिए हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ।
पिता सभी पदार्थों का सृजनहार है। और एक ही प्रभु यीशु मसीह पर भी, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, स्वर्ग युगों से पहले पिता से जने, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, जनित है पर कृत नहीं, सारांश में पिता के बराबर, जिसके द्वारा सब निर्मित हुए, जो हम मनुष्यों के लिए और हमारी रक्षा के लिए स्वेच्छा से स्वर्ग से उतर आया और पवित्र आत्मा के द्वारा ईश माता कन्या मरियम से देहधारी हुआ और पुन्तियुस पिलातुस के शासनकाल में हमारे लिए क्रूसित हुआ, जिसने दुख सहा, मरा और समाधि में रखा गया और स्वेच्छा से तीसरे दिन जी उठा, स्वर्गारोहण किया और अपने पिता के दाहिने बैठा और जीवितों एवं मृतकों का न्याय करने अपनी बड़ी महिमा से फिर आने वाला है, और जिसके राज्य का अंत होगा नहीं। और हम विश्वास करते हैं एक ही जीवन पवित्र आत्मा पर, जो सबका जीवन दाता प्रभु है, पिता से निकलता है, पिता एवं पुत्र के संग आराधित तथा कीर्तित है, और जो नबियों एवं प्रेषितों द्वारा बोला, सार्वजनिक श्लैघिक एक और पवित्र कलीसिया पर भी हम विश्वास रखते हैं। हम मानते हैं कि पाप मोचन के लिए बपतिस्मा एक बार पर्याप्त है, और मृतकों के पुनरुत्थान और आने वाली दुनिया के नवजीवन की हम प्रतीक्षा करते हैं। प्रार्थना समय समय है।
परमेश्वर प्रभु के प्रेम से भरकर पवित्र एवं दिव्य चुंबन के जरिए हम एक दूसरे को शांति दें। परमेश्वर प्रभु हमें अपनी जिंदगी भर इस शांति के योग्य बनाए। शांति दो, शांति दो, शांति दो प्रभु, शांति दो, शांति दो, शांति दो प्रभु, शांति दो प्रभु। और इस पवित्र एवं दिव्य चुंबन में भागी होकर दयालु प्रभु के सम्मुख हम अपने सिर झुकाए। हमारे प्रभु हमारे परमेश्वर तेरे सम्मुख हम अपने सिर झुकाते हैं। हे प्रभु, तू जो ऊपर बसता है और निस्सार कार्यों में भी ध्यान रखता है, और तू जो एकमात्र करता प्रभु है, तेरे सम्मुख जिन्होंने सिर झुकाए हैं, उन पर आशीष बरसावे और अपने इकलौते पुत्र की कृपा से उन्हें अनुग्रहित करे। उनके संग और सबसे पवित्र, उत्तम, वंदनीय, जीवनदायक और सारांश में तुझसे एक तेरे पवित्र आत्मा के संग तुझे स्तुति, आदर एवं आधिपत्य उचित है, अब और सदा सर्वदा ही। हे परमेश्वर पिता, तू जिसने पथभ्रष्ट विश्वासियों को वापस लाने अपने महत्वपूर्ण मानव प्रेम से अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, इस बलिदान को स्वीकारे, क्योंकि हम अपनी धर्मिष्ठता की नहीं पर तेरी करुणा की शरण लेते हैं। यह रहस्य जो हमारी रक्षा के लिए निभाई गई है, हमारे दंड का कारण न बने, बल्कि हमारे पाप परिहार के लिए और तेरे इकलौते पुत्र के लिए योग्य बन जावे, अब और सदा सर्वदा ही। स्वच्छता, चारुता एवं पवित्रता से जुड़ी हो, परमेश्वर के भय में और भावी प्रेम तथा विश्वास के साथ इस भयानक एवं पवित्र कुर्बानी पर हम सब दृष्टि लगाएं, जो पूजनी पुरोहित के हाथों अपने सामने अर्पित की जाती है, क्योंकि इष्ट प्रभु परमेश्वर को यह जगत बलिदान चैन एवं शांति के साथ चढ़ाया जाता है। यह कुर्बानी करुणा, शांति, बलि और धन्यवाद है। परमेश्वर का प्रेम, पुत्र की कृपा और पवित्र आत्मा का संबंध एवं आवास मेरे वचन बंधु तुम सबके संग सदा रहे। इस
महिमा। हम पापियों के लिए स्वेच्छा से मृत्यु झेलने तैयार हुआ तो उसने अपने हाथों में रोटी ली। स्तुति करके आशीष देकर अपने पवित्र शिष्यों को देते हुए कहा, लो खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए और बहुतों के लिए तोड़ा जाता है और पाप मोचन एवं नित्य जीवन के लिए दिया जा रहा है। वैसे ही कासा को भी ले अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब लोग पियो, यह मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए और बहुतों के लिए बहाया जा रहा है और पाप मोचन तथा नित्य जीवन के लिए दिया जा रहा है। जब कभी तुम इन रहस्य में भाग लेते हो, इसका अनुष्ठान करते हुए मेरे पुनरागमन पर्यंत मेरी मृत्यु और पुनरुत्थान का स्मरण करो। हमारे प्रभु, हम तेरी मृत्यु का स्मरण करते हैं, तेरे पुनरुत्थान का प्रचार करते हैं, तेरे पुनरागमन की प्रतीक्षा करते हैं। तेरा अनुग्रह हम सब पर रहे। हे प्रभु, तेरी मृत्यु, तीसरे दिन का तेरा पुनरुत्थान, तेरा स्वर्गारोहण, पिता परमेश्वर के दाहिने तेरा बैठना और दुनिया के न्यायाधीश करके हर किसी को अपने कर्मों के अनुसार बदला देने के लिए तेरा पुनरागमन इन कार्यों का स्मरण करते हैं। अतः तेरे लिए यह रक्त-रहित बलिदान हम चढ़ाते हैं। हमारे अपराधों के अनुसार तू हमसे व्यवहार न करे, अपने पापों के अनुसार हमें बदला भी न दे, वरन तेरी अपार करुणा के अनुसार ही अपने दासों को पाप मोचन दे। अपना जन और अपना अधिकार तुझसे और तेरे निमित्त तेरे पिता से इस प्रकार निवेदन करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम पर दया करे। परमेश्वर प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि महान प्रभु करुणा करे और हमें अनुग्रहित करे। और मेरे प्रियजनों, यह अवसर कितना भयानक और यह क्षण कितना संक्रामक है, क्योंकि जीवन पवित्र आत्मा वर्षों के उद्धव लोक में महिमान्वित होकर पिता के बलिदान का उतराता, पीता और पवित्र करता है। नम्रता एवं भय से खड़े हो और प्रार्थना करते रहो। हम सबको को शांति और चैन मिले। हे प्रभु, मुझे उत्तर दे। हे प्रभु, मुझे उत्तर दे। हे प्रभु, मुझे उत्तर दे और तरस खाकर हम पर करुणा करे। हमारे प्रभु हम पर करुणा करे। हमारे प्रभु हम पर करुणा करे। हमारे प्रभु हम पर करुणा करे।
कल्याण प्राप्त करने के लिए और
और जिसे पृथ्वी की सारी पीढ़ियां महिमान्वित करें। उस निर्मल महिमामयी धन्य तथा नित्य कुमारी ईश माता मरियम की हम याद करते हैं। उसके संग पवित्र नबियों, प्रेषितों, सुसमाचारकों, शहीदों और मौतियानों की भी हम याद करते हैं। अपने स्वामी के अग्रदूत, बपतिस्मा दाता, धन्य सत्ययुगन्ना जी और सेवकों में प्रमुख एवं शहीदों में प्रथम पवित्र तथा महिमान्वित स्तिफनुस की और प्रेषित प्रमुख संत पत्रस और संत पौलुस की और हमारे पिता संत थोमा की और अन्य सभी संत पुरुषों और संत महिलाओं की भी हम याद करते हैं। उनकी प्रार्थनाएं हमारे लिए गढ़ बने। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे प्रभु हम पर करुणा करें। हे परमेश्वर प्रभु, तेरे संतों के पक्ष में हमारी सुरक्षा कर उनकी श्रेणियों में हमें भी मिला ले। उनके साथ हम तेरे लाते पुत्र की और पवित्र आत्मा की धन्यवाद स्तुति करते हैं अब और सदा सर्वदा आमीन। बारकों हम उनकी याद करते हैं जिन्होंने स्नेहिक, निष्कलंक तथा एक ही विश्वास को अखंड रखकर हमें सौंप दिया और जो पहले ही निर्मलता से निद्रित होकर संतों के स्थान पहुंचकर विश्राम ले रहे हैं। हम मानते हैं उन 3 सार्वजनिक सिनोडों जो निकिया, कॉन्स्टेंटिनोपल और इफिसुस में सम्मिलित हुए थे और जितने हमारे सिया पिता वहां उपस्थित थे, जो थे धर्मिष्ठ और गुरुवर, जो थे धन्य और ईश्वरधारी, उन सबकी हम याद करते हैं। खासकर प्रेषित, शहीद एवं यरूशलेम के प्रथम प्रधानाचार्य संत याकूब की और हमारे सिया पिताओं की यानी इग्नातियोस, क्लीमेस, दिवेनासियोस, अतानासियोस, यूलियोस, बेसेनियोस, ग्रिगोरियोस, दियस्कोरोस, तीमोथियोस, पीलक्सिनोस, अंतिमोस और इवानियोस की और संत कुरिलोस की, जो सत्यवान एवं ज्ञान का उन्नत दुर्ज नाम से कीर्तिमान है और जिसने स्पष्ट किया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यावतार कैसे हुआ, यानी शब्दरूपी परमेश्वर कैसे देहधारी बन गया और हमारे पात्रियर्कीस संत सेवेरियोस की, जो सीरियन मसीहियों का मुकुट कहलाता है, जो परमेश्वर की पवित्र सिया का सबसे विवेकी प्रवक्ता, खंबा और गुरुवर था, जो फूलों से भरा चरागाह भी कहलाता था और जिसने सदा सर्वदा प्रचार किया कि मरियम निसंदेह ईश माता है और संत याकूब गुरदाना की, जिसने सच्चे एवं स्नेही विश्वास को अखंड रखा और संत प्रेम, संत याकूब, संत इसहाक एवं संत बालाए की और संत बरसोमा की, जो दुखियों में मुख्य था और स्तूप निवासी संत सीमोन की और निर्वाचित संत अभाय की और हमारे कलीसिया के प्रख्यापित संत ग्रिगोरियोस, संत दिवेनासियोस और संत याकूब और बेसेनियोस की भी हम याद करते हैं और उन सबकी भी हम याद करते हैं जिन्होंने इनके पहले, इनके संग और इनके पश्चात इस निष्कलंक एवं एक ही विश्वास की रक्षा करके आगे पहुंचाया और हमें सौंप दिया। उनकी प्रार्थनाएं हमारे लिए गढ़ बने। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे प्रभु हम पर करुणा करें। हे प्रभु, सच्चे विश्वास में हमारी रखवाली करके हमें उसमें अचंचल और निर्दोष रखे। हम तेरी पिता की और पवित्र आत्मा की सधन्यवाद स्तुति करते हैं अब और सदा सर्वदा बारकों की आत्मा और सभी शरीरों के स्वामी पिता परमेश्वर, हम अपने सभी विश्वासी मृतकों की याद करते हैं जो इस निर्मल बरबहा और गिरजे को स्थान और अन्य स्थानों और भूभागों को छोड़कर चले हैं और जब प्रेम और सत्य विश्वास में निद्रित होकर तेरे पास पहुंचकर विश्राम ले रहे हैं। जिसने उनकी जीवन और आत्माओं को अपने पास रखा है, उस अपने परमेश्वर मसीह से हम विनती करते हैं कि वह अपनी अपार दया के अनुसृत कि उन्हें अपना क्षमा और पाप मोचन प्रदान
हे प्रभु हमें और उनको अपने स्वर्गराज में स्थान दे। हम उच्च स्वर में पुकार कर 3 बार हमारे प्रभु हम पर करुणा करें बोले। हमारे प्रभु हम पर करुणा करें, हमारे प्रभु हम पर करुणा करें, हमारे प्रभु हम पर करुणा करें। हे प्रभु तू उन पर अपनी दया दृष्टि डाले और तेरे विमोचन एवं पाप की क्षमा भी दे, क्योंकि तेरे इकलौते पुत्र के दंडों ने उनके अंगों में समाये हैं। हम उसकी शरण लेते हैं ताकि हम और वे उसके निमित्त करुणा एवं पाप मोचन प्राप्त करें। तो सभी मित्रों को तसल्ली दे और निर्बल कर दे, जो सच्चे विश्वासी होकर हमसे अलग हुए हैं। तो उनके और हमारे दोषों को क्षमा करे, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, चाहे इच्छा से या अनिच्छा से किए हुए हों। हमारे और उनके अपराधों को भूलकर हमें और उन्हें वसीयत पाने के योग्य बनावे। उसके निमित्त सर्वमान्य एवं वंदनीय तेरे नाम और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम और तेरे पवित्र आत्मा के नाम भी सब में जैसे इस कुर्बानी के द्वारा भी महिमान्वित और परिकृत होवे अब और सदा सर्वदा आमीन। प्रभु का नाम वैसा ही रहता है जैसा था और रहेगा अटल, युगों युगों तक सदा सर्वदा ही। आमीन। शांति तुम सबको। आपकी आत्मा को भी। मेरे बंधुओं, महान एवं हमारे रक्षक प्रभु यीशु मसीह की कृपा एवं अनुग्रह तुम सब पर बनी रहे। भागत तेरे द्वार पर है, करते विनती सेवक सारे। द्वार न रखना बंद कभी तो, द्वार न रखना बंद कभी तो, हम कुछ ना कुछ पाने के प्रार्थी। निज करुणा के अनुसृत ही तो दंडित करना हम लोगों को। हमें बचाना क्रोध दंड से, आश्रयदाता है तू सबके, करते विनती द्वार खोल दे। प्रभु
घोषित है प्रभु समता कौन करेगा जग में, बरसा कर करुणा कर हम पर, आगत तेरे द्वार पर है, करते विनती सेवक सारे, द्वार न रखना बंद कभी तो, द्वार न रखना बंद कभी तो, हम कुछ ना कुछ पालेंगे प्रार्थी, निज करुणा के अनुसृत ही तो, दंडित करना हम लोगों को, हमें बचाना क्रोध दंड से, आश्रयदाता है तो सबके, करते विनती द्वार खोल दे, प्रभु से हम प्रार्थना करें, हमारे प्रभु हम पर करुणा करें। हे स्वर्गविराजी परमेश्वर, तू जो जीवन का स्रोत है, इस तेरी दासी को तूने जो अनुग्रह दिए, उनके लिए और तेरे दिव्य संचालन के लिए इसके जन्मदिन में हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इसी जिंदगी भर तेरा वात्सल्य और संरक्षण मिले, सभी परीक्षाओं में तू इसका सहारा और पहरेदार रहे, विपत्तियों बीमारियों और कष्टों से इसे बचावे, आत्मा और शरीर के दुख से इसे विमुक्त भी करे, प्रतिकूल परीक्षा परिस्थितियों में पहरेदार पैगंबर इसकी रखवाली करे, तू इसका ऐसा पालन करे कि यह प्रकाश पुत्री रहे, सत्कर्मों से यह अपने जीवन को धन्य करे, इसे इस लायक बनावे कि यह तेरे नित्य जीवन का अधिकारी बने और नए दर्शन और नए निर्णय के साथ नए साल में प्रवेश करे। आमीन। हे परमेश्वर, तू जो प्रार्थनाएं सुनने वाला और विनतियों का उत्तर देने वाला है, हम तेरी प्रार्थना करते हैं। तेरे पवित्र इकलौते पुत्र ने हमें जो प्रार्थना सिखाई है, उस प्रभु प्रार्थना को मर्म पीड़ा से स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता उतारकर हम कहते हैं, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपना क्षमा करें जैसे हम दूसरों की अपना क्षमा करते हैं, हमें परीक्षा में न डालें वरन शैतान से हमें बचावे, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हे परमेश्वर प्रभु, दुष्ट से और सभी कानून भंगों से हमें बचावे, हमारे पापों और मूर्खताओं को क्षमा करे, किसी भी प्रकार से जिन्होंने हमसे अपराध किए हैं उन सबका और हमारा विमोचक भी तू रहे। और जो शांति तुम सबको। आपकी आत्मा को भी मार्गों और इन अद्भुत पवित्र रहस्यों के अनुभव करने के पहले हम पुनः करुणा कर प्रभु के सम्मुख अपने सिर झुकावे। हमारे प्रभु और परमेश्वर, तेरे सम्मुख हम सिर झुकाते हैं। हे प्रभु, अपनी इकलौते पुत्र के तन शोभितों का अनुभव करने की प्रतीक्षा करने वाले तेरी जनता को और तेरी गिरजा मंडली के विश्वासियों को अपना दाया हाथ बढ़ाकर आशीष दे, हमारी आत्माओं एवं शरीरों को पवित्र भी करे। हम तेरे इकलौते पुत्र की और पवित्र आत्मा की सधन्यवाद स्तुति करते हैं, अब और सदा सर्वदा ही। आमीन।
विश्वासी जन व्रत को की। जय हो प्रभु यीशु 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 की। संत हमारे पावन तन में स्वर्गीय सेना है मौजूद। परमेश्वर के सुत के तन के करती है तो जय जयकार। जय हो प्रभु यीशु की। 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 बलिवेदी पर प्रभु वर तेरी याद जाती उनकी को। भाई बहनों तात जनों की नेता माताओं की भी दिन में तेरे आने की सिद्ध कर उनको लाए तो। जय हो प्रभु यीशु की। जय हो प्रभु यीशु की। पवित्र रहस्यों को अनुभव करने की पहली प्रार्थना। हे परमेश्वर प्रभु, हमें तेरा पवित्र शरीर खाने और पुण्यपूर्ण रक्त पीने के लायक बनावे। हमारे प्रभु हमेशा के लिए हमारे परमेश्वर कृपा करें कि जिन्होंने तेरा हित करके तुझे प्रसन्न किया, उन सबके साथ हम भी हमेशा स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन जाए। स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्गीय आशीष दे।
और रक्षा के लिए पर्याप्त बन जावे और हमें अनुग्रहित भी करे। पृथ्वी करेगी वंदना तेरी, सभी जबानें स्तुतिगा करेगी। तू मृतकों को जिलाने वाला, तू है उनकी आशा सुषमा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, तेरे मानव प्रेम की हम स्तुति एवं वंदना करते हैं। हम सबको शक्ति, सहारा और अवलंब बनकर तू हमें उठावे। हम सबको पाप मोचन एवं सांत्वना दे, क्योंकि इस दिव्य मेज पर से खाकर हम संतुष्ट हुए हैं। हम तेरे इकलौते पुत्र की और तेरे पवित्र आत्मा की धन्यवाद स्तुति करते हैं अब और सदा सर्वदा ही। शांति तुम सबको। इन दिए हुए पवित्र रहस्य का अनुभव करने के बाद फिर से करना कर प्रभु के सम्मुख हम अपने सिर झुकाएं। हमारे प्रभु और परमेश्वर तेरे सम्मुख हम अपने सिर झुकाते हैं। हे मसीह, तू जो स्वर्ग से उतरी सच्ची रोटी है, तू जो हमारे लिए नश्वर भोजन बन गया, उस अग्नि से जो कभी न बुझे और उस कीड़े से जो कभी न मरे, हमारी आत्माओं एवं शरीरों को तू बचा दे। हम सदा तेरे जनक पिता परमेश्वर की और तेरे पवित्र आत्मा की धन्यवाद स्तुति करें अब और सदा सर्वदा ही। हे परमेश्वर मंगल कर तू, सृजनहार तू, पालन कर तू। हे प्रभुवर है सबके आश्रय, जीवन मार्ग दिखाना अब तू कर लेंगे सब स्तुति निज मुख से। परम पिता पवित्र आत्मा की पाप क्षमा कर इन दासों के, जिन्होंने खाया तब तन है। निशालिनी तव माता की, संत गणों की विनती से भी क्षमा मिले हमें और मृतकों को। करुणा बरसे नित दासों पर। प्रिय बंधुओं, पाप परिहार प्रदान करने वाले प्रभु की बलि वेदी से अपने